Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Theatre of Education. This is Sayyid Abdul Moid Shah. Teaching methodology MCQs according to the syllabus of Federal Public Service Commission, Punjab Public Service Commission, KP Public Service Commission and onward. ये जो MCQs हैं रिगार्डिंग पेडागोजी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट चैलेंजिंग MCQs हैं। तो बग़ैर किसी वक्त ज़ाया किए सेक्शन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, पेडागोजी एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज़। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है पेडागोजी मीन्स। द वर्ड पेडागोजी मीन्स। अच्छा, एक यहाँ पे करेक्शन करना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ लोग इसे पेडागोजी बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, और कुछ पेडागोजी। एक्चुअल में ये पेडागोजी है और इसका मतलब होता है कि जैसे कि पीड्स होते हैं ना, पीड्स अस्पतालों में आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, पीड्स 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 वार्ड। पीड्स का मतलब होता है बच्चे, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारे पास जो है वो टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड, टू गाइड द चाइल्ड, सबके साथ चाइल्ड 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 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो है टू लीड द चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, MCQs नंबर 2 है, विच मेथड इज़ नोन एज द मदर ऑफ ऑल टीचिंग मेथड्स। कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड है जिसको मदर ऑफ़ ऑल टीचिंग मेथड्स कहा जाता है? तो ऑप्शन में हमारे पास है ह्यूरिस्टिक मेथड, लेक्चर मेथड या प्रोजेक्ट मेथड या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो लेक्चर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसको मदर ऑफ़ ऑल टीचिंग मेथड्स कहा जाता है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? ह्यूरिस्टिक मेथड और प्रोजेक्ट मेथड जो है ये मॉडर्न टीचिंग मेथड है। डेमोन्स्ट्रेशन तो ओल्ड है, लेकिन वो लेक्चर मेथड के बाद आता है। जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं सब के सब ये लेक्चर मेथड से बने हैं और आगे डेवलप होके मॉडर्न बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द ह्यूरिस्टिक मेथड द स्टूडेंट इज़ प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ अ। ह्यूरिस्टिक मेथड में जो स्टूडेंट होता है उसको प्लेस किया जाता है कौन से पोजीशन पे? सबसे पहली बात तो ये है कि हेवरिस्टिक का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, टू इन्वेस्टिगेट। ये लिसनर के पोजीशन पे होता है, डिस्कवरर के पोजीशन पे होता है, या इंडिपेंडेंट रिसर्चर के पोजीशन पे होता है, या फॉलोवर या पैसिव ऑब्जर्वर। एक्टिव होता है बच्चा इसमें, और डिस्कवरर या इंडिपेंडेंट रिसर्चर की पोजीशन पे होता है। तो राइट आंसर बी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोजेक्ट मेथड वाज प्राइमरीली डेवलप्ड बाय जॉन डेवी, विलियम किलपैट्रिक, प्लेटो या स्किनर। तो जो पेडागोजी के शौकीन हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो उनको पता होगा कि विलियम किलपैट्रिक जो है उन्होंने ये प्रोजेक्ट मेथड जो है ये डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, माइक्रो टीचिंग इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर। तो माइक्रो टीचिंग जो है ये टीचिंग ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक किस्म की टीचिंग ट्रेनिंग है जिसमें स्किल्स एक्विजिशन होती है, टीचर जो है वो स्किल इसमें एक्वायर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग प्रोसीड्स फ्रॉम। इंडक्टिव जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये पर्टिकुलर टू जनरल होता है। अब इंडक्टिव, जैसे ही इंडक्टिव आपके जहन में आए तो आप एन से हिंट दें न्यूटन को, जिसका भी यही तरीक़ाकार था कि फ्रॉम स्पेसिफिक या फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। अच्छा, सोक्रेटिक, क्वेश्चन नंबर 7 है, सोक्रेटिक मेथड इज़ आल्सो नोन एज। सोक्रेटिक मेथड जो है बड़ा मशहूर मेथड था, तो उसको वो कौन सा मेथड था? तो वो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट है। क्वेश्चन आंसर मेथड जो था वो बड़ा मशहूर था, सोक्रेटिक मेथड, और आज तक ये चलता आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास के डिडक्टिव मेथड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन। डिडक्टिव मेथड जो है ये ज़्यादातर किस में यानी कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने में इस्तेमाल होता है। तो ये इसका राइट आंसर जो है ये मैथमेटिक्स एंड ग्रामर रूल्स में ये ज़्यादातर पढ़ाया जाता है। क्यों, वजह क्या होती है कि जब हम मैथ्स या ग्रामर पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम रूल्स बताते हैं। पहले हम रूल्स डिसाइड करते हैं कि ये रूल्स है, ये फार्मूले हैं, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। जबकि इंडक्टिव मेथड में हम पहले एग्जाम्पल बताते हैं और फिर रूल की तरफ जाते हैं, ये फ़र्क है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है अ टीचर यूजेस ब्रेन स्टॉर्मिंग का इस्तेमाल करते हैं इन द क्लासरूम में टू इम्प्रूव, किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए? डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए, रोट मेमोराइजेशन के लिए, ये जो रट्टाफिकेशन होता है, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, या अटेंडेंस के लिए? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग असल में जैसे नाम से ज़ाहिर है, ब्रेन स्टॉर्मिंग जहन दिमाग में एक तूफ़ान बपा करना, इसका मतलब ये है कि क्रिएटिव थिंकिंग, इमेजिनेशन का तूफ़ान, ख़यालात का तूफ़ान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है द प्ले वे मेथड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। प्ले वे मेथड बड़ा मशहूर मेथड है, सबसे पहले ये किसने इंट्रोड्यूस किया? ये फ्रोबिल ने, कार्लवेल, कुक ने, मॉन्टेसरी ने, या जीन पियाजे ने? तो राइट आंसर है कार्लवेल ने ये इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी एंड कॉग्निटिव डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। और आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।